उड़ान क्लासेज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रियंका सेन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जीके की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेज जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। यहाँ पर हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो मिक्सअप टॉपिक होंगे, कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक होंगे तो कुछ पॉलिटिकल के टॉपिक होंगे, कुछ स्टैटिक जीके के होंगे, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के होंगे, कुछ हिस्ट्री के होंगे, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे वही पढ़ने वाले हैं। अदर टॉपिक हम यहाँ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा कि जो भी आपका एग्जाम है, अभी हाल ही में जो एग्जाम होने वाला है जैसे आरपीएफ रेलवे पुलिस वाला एग्जाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज रहने वाली हैं। ये सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है। बाकी कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हो अदर एग्जाम की, एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो या फिर एचएससी का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज रहने वाली हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा अपना महाद्वीप। हम महाद्वीप से शुरुआत कर रहे हैं अपनी क्लासेज की। हमारी जो पहली क्लासेज रहने वाली है वो महाद्वीप पढ़ने वाले हैं हम उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महाद्वीप से। तो टॉपिक डालिए और आप भी रफ नोटबुक निकालिए अपनी और मेरे साथ साथ लिखिएगा। अगर आपको हेड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको हेड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। यहाँ डालना महाद्वीप, ठीक है। जो महाद्वीप है, महाद्वीप सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि महाद्वीप होता क्या है। भाई महाद्वीप की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है। हालांकि डेफिनेशन पूछी नहीं जाती एग्जाम के अंदर, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि महाद्वीप क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो महाद्वीप है वो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ पृथ्वी का एक विशाल भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। अगर हम अपने वर्ल्ड की बात करते हैं कि पूरे संसार के अंदर जो कुल महाद्वीप हैं उनकी संख्या कितनी है, तो लिखिए वर्ल्ड के अंदर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है। कुल महाद्वीप, तो जो टोटल महाद्वीप है वो 7 हैं, ठीक है। कुल महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। अब जो 7 महाद्वीप हैं इनमें से अगर हम क्षेत्रफल में जाने, इनको क्षेत्रफल में क्रम के अनुसार पढ़ें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं जो पहले नंबर का महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया महाद्वीप। सेकंड नंबर पे कौन सा रहेगा, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे रहेगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवें नंबर पे रहेगा अंटार्कटिका। छठे नंबर पे आएगा यूरोप महाद्वीप और 7वें नंबर पर रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल में क्रम के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। अपना जो इंडिया है, भारत है, वो भी कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी दूसरे नंबर पे कौन सा महाद्वीप रहेगा, अफ्रीका महाद्वीप रहेगा। अब हम इनको देखते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है अपना, उत्तरी गोलार्ध, उसके अंदर कौन कौन से महाद्वीप शामिल हैं। लिखिए उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्टार लगाइए और करिए। जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप तो एशिया हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप, ठीक है। जो एशिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है, इनकी स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। अब बात करते हैं जो दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे वाला हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध, उसके अंदर कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर लिखिए अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये कौन से गोलार्ध में आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आते हैं। उसके बाद देखिए
जो दोनों गोलार्धों में आते हैं, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी, वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, जो दोनों गोलार्धों के अंदर आते हैं। दोनों गोलार्धों में कौन कौन से हो जाएंगे? अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका। ठीक है बेटा, तो ये इनकी स्थिति है। अब से पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पेपर वाला, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर कौन सा महाद्वीप स्थित नहीं है, तो क्या ऑप्शन दोगे? ऑप्शन के अंदर आपको 3 ये मिलेंगे, एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया। एक मिल जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आज जो हम महाद्वीप पढ़ेंगे इनमें से वो अपना महाद्वीप रहेगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे आज, उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नोट करिए बेटा, फटाफट नोट करिए इसको, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हेडिंग डालना और स्टार्ट करना अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसके अंदर डायग्राम बनाइए आप, अफ्रीका महाद्वीप का मैप बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका मैप कुछ इस प्रकार रहेगा। कुछ इस प्रकार से अपना अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके जो पूर्व में, ठीक है, ये पूर्वी हिस्सा है, इसका पूर्व वाली साइड है, इसके पूर्व में कौन सा महासागर पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर है। इधर कौन सा महासागर पड़ता है? हिंद महासागर। ठीक है, पूछ लिया जाए आपसे अफ्रीका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है, तो हिंद महासागर यहाँ पे स्थित है। उसके बाद अगर उत्तर की बात करें हम, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर में भूमध्य सागर है। दक्षिण की बात करें हम, दक्षिण की, तो दक्षिण में हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, अगर इस वाली साइड बात करें हम पश्चिम में, कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो यहाँ हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है, पूर्व के अंदर हिंद महासागर है और दक्षिण के अंदर आर्कटिक महासागर है और पश्चिम के अंदर अटलांटिक महासागर है। इसके बाद देखिए ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है भाई। ठीक है, यहाँ पे एक देश पड़ता है तंजानिया। कौन सा देश है ये? तंजानिया, तंजानिया देश भाई। ठीक है, यहाँ पे एक चैनल है, यहाँ मोजाम्बिक चैनल, क्या बोलते हैं इसको? मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, कौन सा चैनल है ये? मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, जो मोजाम्बिक चैनल है यहाँ पर एक द्वीप है। क्या है यहाँ पर? एक द्वीप बना हुआ है। ठीक है, और इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेडागास्कर द्वीप। ध्यान रखना किसका? सिर्फ ओनली फॉर हिंद महासागर का। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है। अगर वर्ल्ड का पूछ लिया जाए तुमसे कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना।
कि संसार का पूछ रहा है तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगर आपसे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर द्वीप हो जाएगा। जो ये मेडागास्कर द्वीप है इसकी खोज 1500 के अंदर की गई थी। खोज कब की गई थी इसकी, 1500 में की गई थी भाई, ठीक है। 1500 ईस्वी के अंदर इसकी खोज की गई थी। खोज करने वाला कौन था, तो खोज करने वाला लिखना डियागा डायर था भाई, ठीक है। किसने खोज की थी इसकी, डियागा डायर ने। तो मेडागास्कर द्वीप की खोज डियागा डायर ने की थी। कब की थी, 1500 ईस्वी के अंदर की थी। अब यहाँ तंजानिया के अंदर लिखिए, हिंद महासागर के अंदर यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है, यहाँ पे बना लो इस प्रकार से, ये एक द्वीप है, ठीक है। और एक द्वीप है यहाँ पर, ये है पेम्बा द्वीप। कौन सा द्वीप है ये, पेम्बा द्वीप। और ये है जंजीबार द्वीप। कौन सा द्वीप है ये, जंजीबार द्वीप, ठीक है। ये हो गया पेम्बा द्वीप और ये हो गया जंजीबार द्वीप। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये द्वीप, देखो यहाँ से कुछ ना कुछ हमें महत्वपूर्ण मिलने वाला है। वैसे द्वीपों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हम सारे के सारे द्वीप नहीं जानेंगे, हम जो कुछ फेमस द्वीप है उन्हीं को पढ़ेंगे। तो पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप, इन दोनों द्वीपों से मिलाकर 80% लौंग का उत्पादन होता है भाई। किसका उत्पादन किया जाता है, लौंग का उत्पादन, ठीक है। तो सर्वाधिक लौंग का उत्पादन कहां पर होता है, पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप से होता है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। अगर देश पूछे तो कौन सा हो जाएगा, तंजानिया देश हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए तुमसे कि सबसे अधिक लौंग का उत्पादन किस देश के अंदर होता है, तो तंजानिया में होता है। द्वीप पूछे तो पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप हो जाएगा, ठीक है। और ये द्वीप किसके अंदर पड़ते हैं, हिंद महासागर के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इधर देखते हैं, इधर है यहाँ पे ये गिन्नी तट। कौन सा तट बना हुआ है, ये गिन्नी तट बोलते हैं इसको। है ना, गिन्नी तट हो गया ये। यहाँ पे भी एक द्वीप है, लिखिए, यहाँ पर द्वीप का नाम लिखिए कि द्वीप है, कौन सा द्वीप है ये, प्रिंस जे द्वीप है भाई। कौन सा द्वीप हो जाएगा ये, प्रिंस जे द्वीप, ठीक है। और एक और द्वीप है यहाँ गिन्नी तट पे ही, गिन्नी तट के ऊपर है भाई ये द्वीप, है ना। ये द्वीप हो जाएगा साओ टोम द्वीप, ठीक है। तो प्रिंस द्वीप हो गया गिन्नी तट पे, और कौन सा हो गया, साओ टोम द्वीप हो गया। इधर कौन सा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो ये मैप नोट करिए फटाफट से, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। पढ़ो भाई, फटाफट करो इसको। आगे करिए, देखिए अब जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके उपनाम क्या क्या हैं, स्टार लगाइए और करिए। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उपनाम, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। लिखिए क्या बोला जाता है, अंध महाद्वीप। ठीक है, भविष्य का महाद्वीप कहते हैं इसे, अंध महाद्वीप कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, अंधकार में महाद्वीप बोलते हैं, काला महाद्वीप कहते हैं। कौन से महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को। क्यों कहते हैं इसको अंधा महाद्वीप, क्योंकि ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम, जो अफ्रीका महाद्वीप है ये क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे आता है भाई, और जनसंख्या में भी कौन से नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी अफ्रीका का, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है
इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, ठीक है। जो अफ्रीका महाद्वीप में इसमें टोटल देश आते हैं 54। कुल कितने देश शामिल है इसके अंदर? 54 देश इसके अंदर शामिल है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। कितने देश शामिल हैं? 54 देश। अब जो 54 देश हैं इनमें से 48 देश तो हैं मुख्य भूमि वाले देश। 48 कैसे देश हैं? मुख्य भूमि वाले। और जो बाकी बच गए 6 देश वो कैसे देश हैं? द्वीपीय देश हैं भाई। 6 कैसे देश हैं? द्वीपीय देश हैं, ठीक है। तो 54 में से 48 मुख्य भूमि वाले देश हैं और 6 द्वीपीय देश हैं। उसके बाद आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भाई इन 54 देशों में एक ऐसा देश जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अंदर? अल्जीरिया। अल्जीरिया देश क्षेत्रफल में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। बात करते हैं आगे जनसंख्या। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो देश जहां पे पॉपुलेशन सबसे अधिक है यानी कि जनसंख्या सबसे अधिक है, वो कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा आपका नाइजीरिया, ठीक है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप इसको अंध महाद्वीप कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, अंधकार में महाद्वीप कहते हैं, काला महाद्वीप कहते हैं। क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर आता है। इसमें कुल 54 देश शामिल है। 48 देश मुख्य भूमि वाले हैं और 6 द्वीपीय देश हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। जनसंख्या में कौन सा बड़ा देश है? नाइजीरिया है, ठीक है। इसके बाद आगे करते हैं हम इसको। अगर तुमसे पूछा जाए जो अफ्रीका महाद्वीप है ये कौन सा हिस्सा है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है भाई, ठीक है। कौन सा है ये? गोंडवाना लैंड का भाग है ये। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु। जो अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु है वो कैसी है? अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु, यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, एक तो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है सवाना, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सवाना बोलते हैं। बार बार पूछे जाते हैं घास के मैदान कि सवाना घास के मैदान कौन से महाद्वीप में है, कहाँ पर है? ये तो अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। दूसरी जलवायु लिखना यहाँ की शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु। जो शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, उनको क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? वेल्ड या फिर वेल्डास। कहीं कहीं आपको वेल्डास भी मिल जाएगा, ठीक है। जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उनको वेल्ड या फिर वेल्डास बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में पर्वत है, मुख्य पर्वत, वो कौन कौन से हैं भाई? अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य पर्वत, ठीक है। प्रमुख जो पर्वत हैं वो, तो लिखिए अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो फेमस पर्वत है वो कौन सा है? सबसे पहले नंबर 1 डालिएगा किलिमंजारो, ठीक है। जो किलिमंजारो है ये कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, तंजानिया के अंदर है भाई। किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया देश के अंदर है ये, ठीक है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लिखिए अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी,
तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है 58-95 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 58-95 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो किलिमंजारो पर्वत है इसकी जो पूर्वी ढलान है, कौन सी ढलान? पूर्वी ढलान। पूर्वी ढलान पर कहवा की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कहवा की। और जो ये कहवा की खेती करते हैं ये कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? वहां पे एक जनजाति पाई जाती है, छंगा जनजाति। ठीक है, तो छंगा जनजाति के द्वारा कहवा की खेती की जाती है किलिमंजारो की पूर्वी ढलान के ऊपर। तो पूछा जाए आपसे कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है, तो हो जाएगी किलिमंजारो। 58-95 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद सेकंड जो पर्वत रहेगा वो लिखना एटलस पर्वतमाला। ठीक है, कौन सा है? एटलस। ये कहाँ पर है? ये उत्तरी अमेरिका के अंदर है भाई। ठीक है, कहाँ पर है ये? ये है उत्तरी अमेरिका के अंदर, सॉरी अफ्रीका भाई, उत्तरी अफ्रीका के अंदर है। उत्तरी अफ्रीका के अंदर एटलस पर्वतमाला स्थित है। जो एटलस पर्वत है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो ये विस्तृत है मोरक्को के अंदर, अल्जीरिया के अंदर और ट्यूनेशिया के अंदर। ठीक है, तो जो एटलस पर्वतमाला है ये कितने देशों में विस्तृत है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया के अंदर फैला हुआ है एटलस पर्वत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आगे। जो तीसरा पर्वत रहेगा यहाँ का, नोट करो इसको जल्दी से। जो तीसरा पर्वत रहेगा वो रहेगा ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। तीसरा पर्वत लिखना ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है ये दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है भाई। कहाँ पर है ये? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है ड्रेकेंस पर्वत। और यहाँ से ऑरेंज नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? ऑरेंज नदी का उद्गम होता है भाई यहाँ से। ठीक है, तो ऑरेंज नदी भी कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। और कौन से पर्वत से निकलती है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। तो हमने यहाँ पे 3 पर्वत पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद एटलस जो 3 देशों में विस्तृत है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया के अंदर। तीसरा पर्वत याद रखना कौन सा है? ड्रेकेंसबर्ग। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ऑरेंज नदी निकलती है। इसके बाद पढ़ते हैं हम जो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। सबसे पहले हम बात करते हैं नदियों के अंदर नील नदी की। जो नील नदी है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबी नदी है भाई। ठीक है, अगर पूछा जाए पूरे संसार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। तो लिखिए, नील नदी विश्व के अंदर सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? नील नदी की लंबाई है 66-50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब जो नील नदी है इसका जो उद्गम होता है, जो ये नील नदी निकलती है ये 2 धाराओं में निकलती है। ठीक है, कितनी धाराओं में? 2 धाराओं के अंदर। ठीक है, नंबर 1 ये श्वेत धारा के अंदर निकलती है। ठीक है, श्वेत धारा। और दूसरी रहेगी नील धारा। ठीक है, जो श्वेत धारा वाली नदी निकलती है वो निकलती है विक्टोरिया झील से। कौन सी झील से निकलती है? विक्टोरिया झील। और जो विक्टोरिया झील है ये कौन से देश में पड़ती है? तंजानिया के अंदर भाई। जो नील नदी निकलती है वो तंजानिया में से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, जो श्वेत धारा के अंदर इसका उद्गम होता है। ठीक है,
यहाँ बात करें जो नील धारा में निकलती है, ये निकलती है ताना झील से। कौन सी झील से? ताना झील से, ठीक है। और ताना झील कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है इथोपिया के अंदर। तो श्वेत धारा वाली नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, तंजानिया से होता है, और नील धारा वाली जो नदी निकलती है ताना झील से, इथोपिया से होता है। अब बात करें, ये निकलती अलग अलग धाराओं में है और कहीं ना कहीं जाकर के ये एक हो जाती है, ठीक है। जो एक हो जाती है वो नदी कहाँ पर एक हो जाती है? ये दोनों धाराएं, तो वो लिखना खार्तूम के अंदर, यहाँ पे डालना। श्वेत धारा और नील धारा कहाँ पर मिलती है? खार्तूम के अंदर। खार्तूम किसकी राजधानी है भाई? उत्तरी सूडान की राजधानी है ये, ठीक है। उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। और खार्तूम के अंदर ये नदियां, दोनों धाराएं एक हो जाती है खार्तूम के अंदर, ठीक है। उसके बाद करिएगा, जो नील नदी है इसके ऊपर आसवान बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है यहाँ पर? आसवान बांध, ठीक है ना। आसवान बांध का निर्माण कौन सी नदी पे है किया गया है? वो है नील नदी के ऊपर। उसके बाद बात करें, जो मिस्र है, मिस्र देश, इसको नील नदी का वरदान कहते हैं भाई, ठीक है। नील नदी का वरदान किस देश को बोलते हैं? नील नदी का वरदान तो मिस्र देश को बोलते हैं भाई। मिस्र का ही दूसरा नाम इजिप्ट भी है, ठीक है। अगर मिस्र ना मिले तो इजिप्ट भी मिल सकता है भाई, ठीक है। तो नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? मिस्र देश को कहा जाता है नील नदी का वरदान। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाए काहिरा, काहिरा शहर भी कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? नील नदी के किनारे पड़ता है। काहिरा किसकी राजधानी है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नदी रहेगी अपनी यहाँ की, हमने पहली नदी पढ़ ली है नील नदी, सेकंड नदी लिखना कांगो नदी। कौन सी नदी रहेगी सेकंड नदी? कांगो नदी। दूसरी नदी रहेगी अपनी कांगो नदी भाई, या फिर इसी का नाम दूसरा है जायरा नदी। कांगो नदी या फिर जायरा नदी, ठीक है। बात करते हैं कांगो और जायरा की। जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। अगर तुमसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है, ठीक है। ये विश्व के अंदर ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी कौन सी हो गई? नील नदी। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी और विश्व में भी सबसे बड़ी नदी। अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? वो है कांगो नदी, ठीक है। और अगर ये बात करें जो कांगो नदी है ये विश्व में कौन से नंबर पर पड़ती है भाई? विश्व में नहीं है ये, ठीक है। दूसरी नदी हो जाएगी ये कहाँ की? अफ्रीका की। उसके बाद आगे देखते हैं हम, तीसरी नदी जो रहेगी यहाँ की लिम्पोपो नदी। जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? मकर रेखा को, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो हो गई लिम्पोपो नदी। एक और लिखना माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है माही नदी। फिर पूछा जाए माही नदी कैसी आकृति का निर्माण करती है? तो ए आकृति का निर्माण करती है माही नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। एक और लिख लेना इस कांगो नदी के अंदर स्टेनले और लिविंगस्टोन, ये 2 जलप्रपात बने हुए हैं कांगो नदी पर, ठीक है। 2 जलप्रपात कौन कौन से? स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात कांगो नदी के ऊपर हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं एक और नदी याद रखना यहाँ पे, जाम्बिया नदी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? जाम्बिया नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? जाम्बिया नदी पर है। और जो ये विक्टोरिया जलप्रपात है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई, अफ्रीका का सबसे
ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विक्टोरिया है। कौन सी नदी पे है ये? जाम्बिया नदी के ऊपर है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। स्टेनली लिविंगस्टोन कौन सी नदी पर बने हुए हैं? कांगो नदी के ऊपर। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। इसके बाद अगर देखो आपसे पूछा जाए कि तीनों की तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? महाद्वीप से। मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं महाद्वीप से गुजर रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं झील। यहाँ की जो झील है अफ्रीका महाद्वीप की, झील कौन कौन सी है भाई? देखिए यहाँ पे विक्टोरिया झील लिखना, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झील। जो विक्टोरिया झील है ये लिखिए भाई, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है ये, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। पूछ लिया जाए अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है? विक्टोरिया लेक है, ठीक है। अगर बात करें ये विश्व में कौन से नंबर पर आती है? विश्व में, तो विश्व में ये तीसरे स्थान पर आती है भाई। विश्व में कौन सा नंबर है इसका? तीसरा नंबर है विक्टोरिया का। इससे विश्व के अंदर बड़ी कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर हो गई। सेकंड नंबर पे सुपीरियर झील है और तीसरे नंबर पर कौन सी है? विक्टोरिया झील। लेकिन अफ्रीका की सबसे बड़ी कौन सी है? विक्टोरिया झील है। जो विक्टोरिया झील है इसका विस्तार कितने देश की सीमाओं पर है? तो लिखना, ये केन्या के अंदर है, युगांडा में है और तंजानिया के अंदर है, ठीक है। तो ये 3 देशों की सीमा स्पर्श करती है विक्टोरिया झील, केन्या, युगांडा, तंजानिया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जो तंजानिया से कौन सी नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से? नील नदी श्वेत धारा के अंदर यहाँ से निकलती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे विक्टोरिया झील के बाद तो लिखिए टोंगनिका झील। सेकेंड झील कौन सी हो जाएगी यहाँ की? टोंगनिका झील। ये लिखिए अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। अफ्रीका की सबसे गहरी झील कौन सी है? टोंगनिका झील है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे गहरी झील कौन सी है? टोंगनिका झील है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो लिखिए ये कांगो के अंदर है, कांगो देश में, तंजानिया में है, बुरुंडी के अंदर है और जाम्बिया के अंदर है, ठीक है। तो जो टोंगनिका झील है ये अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। कांगो, तंजानिया, बुरुंडी के अंदर ये फैली हुई है ये झील, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है मलावी झील। तीसरे नंबर पे कौन सी झील हो जाएगी? मलावी झील, ठीक है। जो मलावी झील है ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? एक तो मलावी के अंदर है, ये तंजानिया में है और तीसरा हो जाएगा मोजाम्बिक के अंदर है भाई, ठीक है। जो मलावी झील है मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक के अंदर है। एक और लिख लीजिएगा नासिर झील। जो नासिर झील है ये सूडान के अंदर है। कहाँ पर है ये? सूडान के अंदर है। तो कितने झील पढ़ी है हमने? 4 झील पढ़ी है। एक तो हो गई विक्टोरिया झील जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है लेकिन विश्व में तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। भूमध्य रेखा गुजरती है कौन सी झील से? विक्टोरिया झील से। ये कांगो, तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया के अंदर। टोंगनिका झील अफ्रीका की सबसे गहरी झील है, ये किसमें हो जाएगी? कांगो, तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया के अंदर। वो कहाँ कहाँ पे थी विक्टोरिया वाली? तंजानिया, युगांडा और केन्या के अंदर थी, ठीक है। मलावी हो गई, मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक के अंदर और नासिर झील सूडान के अंदर है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम यहाँ के मरुस्थल कि मरुस्थल कौन कौन से अफ्रीका महाद्वीप के।
प्रमुख मरुस्थल। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। जिस प्रकार से वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, उसी प्रकार वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल भी सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। तो नंबर 1 डालिए सहारा मरुस्थल। अब जो सहारा मरुस्थल है ये कहाँ पर पड़ता है भाई? उत्तरी अफ्रीका के अंदर। ये कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तरी अफ्रीका के अंदर। जो सहारा मरुस्थल है इसका क्षेत्रफल कितना है, कितने में फैला हुआ है? ये 84 लाख वर्ग किलोमीटर। 84 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल की जो है ये कितने देश के अंदर है? तो 9 देशों के अंदर फैला हुआ है ये। और सीमा कितने देश के साथ बनाता है सीमा? तो ये 13 देश के साथ सीमा बनाता है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है भाई, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका के अंदर है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? बताइए। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कमेंट में बताना ये, ठीक है। उसके बाद करते हैं आगे। दूसरा जो मरुस्थल रहेगा यहाँ का वो रहेगा कालाहारी मरुस्थल। दूसरा मरुस्थल कौन सा रहेगा? कालाहारी मरुस्थल। जो कालाहारी मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है ये? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी लिखना? बुशमैन जनजाति पाई जाती है यहाँ पे। बुशमैन जनजाति पूछा जाए, बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक कालाहारी मरुस्थल के अंदर शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया। अगर आपसे पूछा जाए जो कालाहारी मरुस्थल है ये कहाँ कहाँ पर है भाई? तो ये बोत्सवाना और नामीबिया के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। एक तो बोत्सवाना और नामीबिया, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट से। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो तीसरा मरुस्थल है वो कौन सा रहेगा? न्यूबियन मरुस्थल। ये भी याद रखना है तुम्हें। जो न्यूबियन मरुस्थल है ये कहाँ पर पड़ता है? सूडान के अंदर, ठीक है। और चौथा मरुस्थल रहेगा यहाँ का नामीब मरुस्थल। जो नामीब मरुस्थल है ये कहाँ पर रहेगा? नामीबिया के अंदर रहेगा, ठीक है। नामीबिया। तो यहाँ पे हमने 4 मरुस्थल पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा मरुस्थल पढ़ा हमने कालाहारी मरुस्थल, उसमें जनजाति पाई जाती है, उसमें बोत्सवाना और नामीबिया के अंदर है ये। न्यूबियन मरुस्थल सूडान के अंदर है और नामीब मरुस्थल नामीबिया के अंदर है। तो यहाँ के मरुस्थल हो गए, झील हो गई, नदियाँ हो गई और जलवायु हो गई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर चलने वाली कुछ स्थानीय पौने हैं भाई, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। देश के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो लिखिए अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पौने। अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पौने, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पौने, ठीक है। देखो एक देश है नाइजीरिया, लिखना नाइजीरिया। नाइजीरिया के अंदर जो गर्म हवाएं चलती है उनको हरमट्टन बोला गया है। क्या बोला गया है? हरमट्टन, ठीक है भाई। हरमट्टन कहा गया है नाइजीरिया के अंदर। उसके बाद देखना जो लीबिया है, लीबिया देश,
ठीक है। अफ्रीका का जो लीबिया देश है वहां पर गर्म पवनों को क्या बोला गया है? गिबली, गिबली नाम से जानते हैं, वहां पे गिबली के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें हम, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किस नाम से जाना जाता है? बर्ग नाम से जाना जाता है, ठीक है। ट्यूनेशिया के अंदर चिल्ली नाम से जाना जाता है, चिल्ली, ठीक है। ट्यूनेशिया के अंदर किस नाम से जाना जाता है पवनों को? चिल्ली नाम से। और लिखना, सूडान के अंदर सिमूम नाम से जाना जाता है भाई। सूडान के अंदर किस नाम से जाना जाता है? सिमूम नाम से जाना जाता है। इसके बाद इटली के अंदर लिखिए, इटली, ठीक है। इटली के अंदर गर्म चलने वाली पवन होती है, उसको क्या बोला जाता है? सिरोक्कू बोला गया है भाई। क्या बोला गया है? सिरोक्कू, ठीक है। सिरोक्कू के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जो सिरोक्कू पवनें वर्षा करती हैं, यानी कि सिरोक्कू पवनों से होने वाली वर्षा, सिरोक्कू पवनों से होने वाली वर्षा को इटली के अंदर रक्त वर्षा कहा जाता है भाई। इटली में क्या कहा जाता है? उसको रक्त वर्षा कहा जाता है, ठीक है। तो रक्त वर्षा कौन सी पवनें करती हैं? सिरोक्कू पवनें करती हैं, ठीक है। और सिरोक्कू के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? इटली के अंदर जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो नाइजीरिया के अंदर हरमटन के नाम से, लीबिया के अंदर गिबली के नाम से, दक्षिण अफ्रीका में बरक के नाम से, ट्यूनेशिया के अंदर चिल्ली के नाम से, और सूडान सिमूम के नाम से, इटली के अंदर सिरोक्कू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रमुख जल संधियां, कि अफ्रीका की प्रमुख जल संधियां। लिखिए, प्रमुख जल संधियां। नंबर 1 डालना, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। क्या बोला जाता है भाई जिब्राल्टर जल संधि को? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। लिखिए, भूमध्य सागर की कुंजी, ठीक है। तो भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से किसको जाना जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को, या फिर भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या फिर भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। इसके बाद करिए, जो जिब्राल्टर जल संधि है ये भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जो जल संधि है ये स्पेन, ठीक है, स्पेन को अफ्रीकी देश मोरक्को से अलग करती है, ठीक है भाई। जो स्पेन है ये यूरोप का है और अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा है? मोरक्को। इन दोनों को अलग कौन सी जल संधि के द्वारा किया जाता है? जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर कि स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड है भाई। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात, ठीक है। राजधानियां भी याद करनी है इनकी, अलग से टॉपिक बनाएंगे अपना राजधानियों वाला, ठीक है। तो कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको साथ के साथ भी याद करते चला करो, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो गई और मोरक्को की राजधानी क्या हो गई? रबात हो गई है, ठीक है। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। फिर इसके बाद सेकंड देखते हैं हम, तो लिखना बाब अल मदेव, ठीक है। बाब अल मदेव जल संधि, बाब अल मदेव जल संधि, इसको लिखना आंसू का द्वार कहा जाता है भाई, ठीक है। आंसू का द्वार कौन सी संधि को बोलते हैं? आंसू का द्वार, दुखों का द्वार, आंसू का द्वार कौन सी संधि को बोलते हैं? बाब अल मदेव जल संधि को बोलते हैं। ये लिखिए, अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। अदन की खाड़ी और लाल सागर, है ना।
अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है अलमदेव जल संधि, आंसुओं का द्वार कहते हैं इसको। ठीक है, नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो, फटाफट से नोट करो इसको। उसके बाद हम आगे करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम। लिखना भाई, फटाफट लिख लो। एक पॉइंट और लिख लेना इसमें, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है ये। ठीक है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो आंसुओं का द्वार कहते हैं, अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, बाब अलमदेव जल संधि। ठीक है, नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ की प्रमुख जनजातियां कि यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति है भाई। एक तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है 2 जनजातियां, एक तो छंगा जनजाति बताई थी। छंगा जनजाति किलिमंजारो की जो पूरी साइड है उस पे किसकी खेती करती है, कहवा की खेती करती है। ठीक है, उसके बाद एक हमने बुशमैन जनजाति पढ़ी, वो कहाँ पर पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, लिखिए जनजातियां, प्रमुख जनजातियां। लिखना बुशमैन जनजाति, बहुत बार पूछी गई है पेपर के अंदर, ये भी बुशमैन जनजाति। ठीक है, जो बुशमैन जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है भाई। ठीक है, कौन से मरुस्थल में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल के अंदर। उसके बाद लिखिए दूसरी जनजाति पिग्मी जनजाति। जो पिग्मी जनजाति है ये भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखिए एक बद्दू जनजाति, वो भी यहीं पे पाई जाती है भाई, बद्दू जनजाति भूमध्य रेखा के आसपास। बुशमैन जनजाति हो गई, पिग्मी जनजाति हो गई, बद्दू हो गई, छंगा जनजाति हो गई। ये जनजातियां कहाँ पर पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम कुछ एक जैसे कि पॉइंट बनते हैं लीनियर टाइप में, वो देखते हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए कि पिरामिडों का देश किसे कहते हैं भाई, पिरामिडों का देश, पिरामिड देखे होंगे ना, पिरामिड इस प्रकार से बने होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो पिरामिड, ठीक है ना, पिरामिडों का देश किसको बोलते हैं, लिखिए पिरामिडों का देश मिस्र को कहते हैं भाई। किसको बोलते हैं, मिस्र को, या फिर इजिप्ट, है ना। पिरामिडों का देश मिस्र को, इजिप्ट को बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, तो वो है कैप अंगुलहास। ठीक है, कैप अंगुलहास। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए जो अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं भाई। ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बेटा ये था अपना आज का टॉपिक जो अफ्रीका महाद्वीप था। मेरे हिसाब से सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको दिया गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।